सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। कल की बहुत बढ़िया शानदार हिस्टोरिक तेजी के बाद आज मार्केट फिलहाल थोड़ा सा सुस्त नजर आएगा। निफ्टी अगर आप देखें तो उतार चढ़ाव के बीच बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। बड़ा सीमित दायरा है, ये दायरा आपकी स्क्रीन पर बखूबी आ रहा है। सिर्फ 12 अंकों की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन अच्छी बात है कि सिर्फ 1-2 बार दिन के दौरान लाल निशान में फिसले थे। ये आंकड़ा भी दिख रहा है आपको यहाँ पर स्क्रीन पर, लेकिन फिलहाल गेंस है, थोड़े से ही है, ना के बराबर के। क्या कारण है कि निफ्टी ने अपनी बढ़त को गंवाया, इसे समझेंगे। आईटी को देखिए आप, 6% की गिरावट यहां पर आपको नजर आएगी और शुरुआत गिरावट के साथ हुई और लगातार डेलों के करीब कारोबार देखने को मिल रहा है। अब ये गिरावट इतनी ऐतिहासिक है, मैं आंकड़े आपके सामने रख देता हूं। अगर आप देखें तो दरअसल 19 मई 2022 के बाद से सबसे ज़्यादा बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, यानी तकरीबन 4 साल की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट है और ये बड़ा हिस्टोरिक है। सभी स्टॉक्स में आप देखें, चाहे आप दिग्गज आईटी देखें, मिड कैप देखें, स्मॉल कैप देखें, सब में हाहाकार मचा हुआ है। तर्क हम सबको पता है तो रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन एक बार फॉर्मेलिटी के बतौर निफ्टी बैंक इसे भी देख लेते हैं कि आज बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ पर फिलहाल क्या कर रहे हैं। तो निफ्टी बैंक का भी जो चार्ट है ये आपकी स्क्रीन पर आएगा। बढ़त है, अच्छी बढ़त है। इनफैक्ट बैंक थोड़ा सा सहारा दे रहे हैं। 187 अंकों की तेजी आपको निफ्टी बैंक में नजर आएगी। मिड कैप और स्मॉल कैप जो कि आपके पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा होते हैं, फ्लैट कर रहे हैं कारोबार, कुछ खास नहीं है, मजा नहीं है मिड कैप में। स्मॉल कैप जरूर रेजिलियंस दिखा रहा है, क्या बात है। आधे प्रतिशत की तेजी, ये सिग्निफिकेंट हो जाता है और शायद इसके पीछे कारण है कि जो टेक्सटाइल स्पेस के स्टॉक्स हैं, फिशरी स्पेस के स्टॉक्स हैं, इनमें लगातार दूसरा दिन है रैली का। इसके लिए आज आप देखें तो स्मॉल कैप चल रहा है। एडवांस और डिक्लाइन से समझ में आएगा कि असल मूड माहौल क्या है। तो देखिए बेहतरीन स्क्रीन, 1870 शेयर ऐसे हैं दुगने जहां पर बढ़त है, 974 ऐसे, और बहुत ही अच्छी तरीके से विजुअली आप पर यहाँ पर ये डेटा प्रेजेंट होता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी के एक बार कंट्रीब्यूटर्स को समझ लेते हैं और निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स में देखें तो रिलायंस है टॉप ट्रेड में, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल, एमएनएम यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। लेकिन स्वाभाविक है, अभी चर्चा ही हमने कर ली और एज एक्सपेक्टेशंस आईटी स्टॉक्स बहुत भयंकर दबाव बना रहे हैं फिलहाल निफ्टी पर। अकेले 190 अंकों का ट्रैक दे रहा है। बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं एक बार के लिए, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स में आप देखें तो आईसीआईसीआई बैंक ये थोड़ा सा बेहतर कर रहा है। निफ्टी में तो 32-33 अंकों का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन बैंक निफ्टी में भी देखें तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन अच्छी तरफ पर नजर आएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट का मूड मॉल ठीक है, लेकिन अगर आईटी आज इतनी गिरावट नहीं दिखाता तो शायद आज दूसरा दिन होता जहां पर मार्केट में आपको बढ़िया तेजी देखने को मिलती। लेकिन ये हफ्ता बेहद इंटरेस्टिंग है। 2 बड़े इवेंट हमने देखे हैं, ट्रेड डील है और साथ में आप देखें तो हफ्ते की शुरुआत में सबसे पहले बजट का असर, और ऐसे में हमारे तीनों मार्केट के एक्सपर्ट्स खिलाड़ी जुड़ रहे हैं, पोर्टफोलियो में शेयरों को शामिल कर रहे हैं और आपस में कर रहे हैं कंपीट सबसे बेहतर रिटर्न के लिए। शो में करिए स्वागत सबसे पहले आईडीबीआई कैपिटल की क्षितिजा साल्वी, प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप हुच्चंदानी और एसएसजे फाइनेंस के वीरल छेड़ा है हमारे साथ। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। और एक बार आपसे राय लूं, मार्केट का चेक लूं, इससे पहले देख लेते हैं कि कल तक की आपकी परफॉर्मेंस क्या है। लेकिन सबसे पहले बता देता हूं दर्शकों को कि कल 3:30 बजे तक की परफॉर्मेंस है। अपडेटेड परफॉर्मेंस के लिए थोड़ी देर आपको रुकना पड़ेगा। कल तक की परफॉर्मेंस कहती है कि क्या शानदार प्रदर्शन है, मजा आ गया देख के ऐसी स्क्रीन को। क्षितिजा साल्वी के पोर्टफोलियो में 9% की तेजी, प्रदीप हुच्चंदानी के पोर्टफोलियो में 14% के गेंस और वीरल छेड़ा और प्रदीप जी के बीच में हो रही है कांटे की टक्कर। 13.5% की तेजी वीरल छेड़ा के पोर्टफोलियो में देखने को मिल रही है। वाह क्या परफॉर्मेंस है। लेकिन इस परफॉर्मेंस के पीछे कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने ये बढ़िया परफॉर्मेंस ला कर दिया। टॉप ट्रेड्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। पावर ग्रिड को चुना, अच्छी गाइडेंस के बाद चलाता, ब्रेकआउट के बाद और तेजी के बाद पकड़ा इसे, 307 का टारगेट आ गया। टायर स्पेस में नतीजे बढ़िया, टेक्निकल सेटअप अच्छा, सीएट पर आया, कन्विक्शन स्टॉक में आ गई तेजी और करोड़ वैसे अब आएंगे। इसका चार्ट तो एक बार सबको देखना चाहिए, क्या चला है ये स्टॉक। 315 के टारगेट के लिए खरीदारी की राय दी, इसने भी 2% का कंट्रीब्यूशन यहां पर फिलहाल पोर्टफोलियो में दे दिया। लेकिन बड़ी कम शब्दों में एक बार के लिए स्ट्रैटेजी समझना चाहूंगा। आईटी बहुत ज्यादा ड्रैग कर रहा है, बाकी के सेक्टर स्टॉक्स ठीक ठाक कर रहे हैं। ओवरऑल कल बहुत बड़ा मूव देखने को मिला था। क्या कोई स्ट्रैटेजी में बदलाव है? ज्यादातर अभी तक तो आपके पास खरीदारी वाले शेयर थे, क्या अब बिकवाली की तरफ स्विच करेंगे कि नहीं? बहुत ही कम शब्दों में सबसे पहले क्षितिजा जी क्या विचार है आज के लिए? नहीं, फिलहाल मेरी जो स्ट्रैटेजी है बाय की रहेगी और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन का जो स्ट्रैटेजी है वो मैं कंटिन्यू रखूंगी। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर फोकस रहेगा, ज्यादातर करनी है खरीदारी। प्रदीप जी क्या करना चाहिए? जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन।
तेजी की स्ट्रेटेजी कंटिन्यू करेंगे। हमारे हिसाब से कल जो बजट के दिन का हाई था वो क्रॉस करने के बाद निफ्टी में एक अच्छा फॉर्मेशन बना है अर्ली चार्ट्स पे, और हमारे हिसाब से कोई भी डिप है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। 25,300 25,250 अच्छा सपोर्ट जोन है जिसके स्टॉप लॉस से लॉन्ग होल्ड करनी चाहिए। इंडिविजुअल स्टॉक्स भी काफी अच्छा कर रहे हैं, आईटी को छोड़ के मोस्टली सारे सेक्टर में पॉजिटिव रुझान है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अच्छा है, मिड कैप स्मॉल कैप भी अच्छा कर रहे हैं, तो हमारे हिसाब से तेजी की स्ट्रेटेजी बनी। तेजी की स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पर जाएंगे वीरल जी। पोर्टफोलियो में तो बड़े शानदार गेंस हैं। शुरुआत आपने कुछ हफ्ते की बिकवाली वाले ट्रेड्स के साथ की, लेकिन समय रहते उन्हें काट दिया, ये काबिले तारीफ है। आपने आपको सही प्रूव करने के चक्कर आपने मार्केट से लड़ाई नहीं की, इससे आपका पोर्टफोलियो बच गया। अब क्या प्लान है सर? गुड मॉर्निंग। देखेंगे तो यहाँ से और भी निफ्टी अच्छी लग रही है। देखे अच्छा खासा हमें मूवमेंट देखने मिला कल। हालांकि गैप अप ओपन के बाद थोड़ा हमें करेक्शन देखने मिला है, पर अभी तक कल के लोस तोड़े नहीं और नीचे में 25,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से अगर जब तक वो इंटेक है, मुझे लग रहा है यहाँ से और तेजी हो सकती है। तो स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग में ही जाना चाहूंगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, ये तो इस शो की थीम ही है। चलिए कोई बात नहीं, अब एक काम करते हैं, क्षितिजा जी के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं सबसे पहले कि कौन से स्टॉक्स हैं और अब क्या क्या बदलाव ये कर सकती हैं खेलों के नियमों के अनुसार। नायका को चुना था और यहाँ पर क्या हो गया, एसएल हो गया हिट, पावर ग्रिड, और ये तो स्टॉक हो गई सुपर हिट। बहुत बढ़िया। पोर्टफोलियो है फिलहाल के लिए खाली और आपके पास विकल्प है 2 शेयरों का। पहला कौन सा और क्यों? पहला स्टॉक मेरा सीसीएल का रहेगा। अराउंड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया और जो स्मॉल कंसोलिडेशन रेंज है वो ब्रीच किया है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से 1100 का टारगेट रहेगा ऊपर अपसाइड में और 976 का स्टॉप लॉस रहेगा सीसीएल में। सीसीएल प्रोडक्ट्स। और आपके साथ एक वर्ड ऑफ कॉशन शायद चेक करके बताना, इसके नतीजे भी हैं ना आज सीसीएल के? यस। हाँ, सीसीएल प्रोडक्ट्स के नतीजे भी हैं। नतीजों से पहले स्टॉक काफ़ी बढ़िया कर रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अगर नतीजे बढ़िया आ गए तो पोर्टफोलियो आपका चमका देगा ये, और अगर लाइकली रिवर्स हुई तो समय पर मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी। 1100 का टारगेट, 976 का स्टॉप लॉस, सीसीएल प्रोडक्ट्स ये पहला स्टॉक है लिस्ट में। प्रदीप जी का पोर्टफोलियो देखा जाए बहुत शानदार गेंस है, सबसे ज़्यादा गेंस इन्हीं के पोर्टफोलियो में नजर आ रहे हैं। क्या है खास इनका पोर्टफोलियो? अजंता फार्मा, यहाँ पर देखें तो प्रॉफिट बुकिंग होगी। सुंदरम फाइनेंस ये होल्ड है, अभी भी सुस्त स्टॉक है लेकिन चलता है तो बड़ा मूव देता है। सियाट, इसने तो कमाल किया, ये डिस्कशन कर चुके हैं। 2 का विकल्प है सर, पहला स्टॉक। आज का सेक्टर ऑफ द डे बोल सकते हैं कि ऑयल एंड गैस स्पेस है, तो उसी स्पेस में से ओआईएल यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड को जोड़ना चाहेंगे। स्टॉक न केवल शॉर्ट टर्म चार्ट्स बट लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे भी बहुत अच्छे ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। जनवरी 2025 और सब्सिक्वेंट टॉप्स को कनेक्ट करते हैं तो वो ब्रेकआउट कंफर्म हो रहे हैं वीकली चार्ट्स पे। तो ये न केवल आज के गेम शो के लिए बट एक पोजिशनल पिक भी रहेगा। 516 के करंट रेट पे इसको ऐड करेंगे। 497 497 का स्टॉप लॉस रहेगा और 560 560 के इसमें टारगेट रहेंगे। 560 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक चीज़ कही है कि ये मीडियम टर्म के लिहाज से भी स्टॉक बढ़िया लग रहा है, और ऑयल इंडिया, ओएनजीसी ये क्रूड के साथ जो चल रहे हैं बढ़िया रिकवरी में, तो फोकस यहाँ पर आपको फिलहाल करना चाहिए। वीरल जी का पोर्टफोलियो देखा जाए दूसरे नंबर पर चल रहा है इनका पोर्टफोलियो। परफॉर्मेंस के लिहाज से क्या खास है इनके पोर्टफोलियो में? अब देखें, अपोलो हॉस्पिटल ये स्टॉक चुना था, होल्ड है। प्रॉफिट बुकिंग किस में कर ली? करोड़ वैश्या बैंक में। 2 का विकल्प है सर, कन्विक्शन के साथ बताइए पहला स्टॉक। पहला स्टॉक मेरा ग्रैन्यूल्स इंडिया पे रहेगा। देखें तो उनके जो हाईज थे अराउंड 626, वहां से हमें करेक्शंस मिला है, फिर थोड़ा बहुत पुल बैक भी हमें आजकल देखने मिल रहा है। वॉल्यूम्स भी अच्छे हो रहे हैं, डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन का तैयारी हो रही है और ऊपर में लग रहा है फिर से जो प्रीवियस हाई से वो ब्रेक होके नया बना सकता है। तो ये लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 560 का रहेगा और अपसाइड में टारगेट 660 के रहेंगे। 660 तक के टारगेट्स ग्रैन्युअल्स में देखने को मिल सकते हैं, और ट्रेड डील के बाद कुछ सिलेक्टेड फार्मा स्पेस के स्टॉक्स में एक्शन आया था, उनमें से एक ग्रैन्युअल्स भी है। 660 का टारगेट, 560 का स्टॉप लॉस। अब क्योंकि तीनों के पोर्टफोलियो हम देख चुके हैं, तीनों के पास विकल्प है खेलों के नियम के अनुसार 2-2 शेयरों को ऐड करने के लिए। एक तो आप तीनों ने बता दिया, अब जो दूसरा आइडिया है ये वीरल जी आप पहले बताइए। सेकंड पिक मेरी मेटल स्टॉक्स में रहेगी। जिंदाल स्टील मुझे अच्छा लग रहा है, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हो रहे हैं। लग रहा है यहाँ से अपसाइड मूवमेंट और अच्छी देखने मिल सकती है। ऊपर में 1280 के टारगेट्स रहेंगे, नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 1130 का रहेगा। 1130 आपने बताया स्टॉप लॉस, 1177 के करीब का भाव चल रहा है, 1280 रुपये का स्टॉप लॉस। जिंदल स्टेनलेस स्टॉक बताया ना आपने? जिंदाल स्टील, या हाँ, तो यहाँ पर आप फोकस रख के चल सकते हैं। चलिए
प्रदीप जी, आपकी तरफ से दूसरा आइडिया। आशीष जी, अभी मैं दूसरा स्टॉक नहीं दूंगा, वेट एंड वॉच करेंगे और पैटर्न्स कुछ डेवलप हो रहे हैं उनको मॉनिटर करेंगे और जैसे ही कंफर्मेशन आता है तब दूसरा ट्रेड देंगे। वेट एंड वॉच की रणनीति यहाँ पर अपनाई हुई है, थोड़ा सा अग्रेसिव नहीं हो रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, ज़्यादातर हमने देखा है कि दूसरे आइडियाज़ के लिए हमारे जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इस शो में वेट एंड वॉच का विकल्प लेते हैं। तो दर्शकों को बता दूं कि खेल के बाद यानी इस शो के बाद भी हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स के पास एक विकल्प होता है कि कुछ शेयरों को ऐड कर सकते हैं और एग्जिट करने का तो उनके पास देखिए फ्री हैंड होता है। क्षितिजा जी, दूसरा आइडिया। सर मैं भी सेकंड स्टॉक के लिए वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी अपनाऊंगी। पूछा तो मैंने फॉर्मेलिटी के लिए था, मैं तो जानता तो इनफैक्ट हम इतना समझ चुके हैं कि डायरेक्टर साहब ने ऑलरेडी बता दिया था कि ब्रेक लेने का समय हो गया है। चलिए, तो वेट एंड वॉच की रणनीति यहाँ पर अपनानी चाहिए। एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हुंडई मोटर्स के होल टाइम डायरेक्टर एंड COO तरुण गर्ग से हम खास बातचीत करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं शो में आगे। तिमाही नतीजों पर आज बात करेंगे हुंडई मोटर्स के मैनेजमेंट से। Q3 में कंपनी के मुनाफे और एबिटा में करीब करीब 8% की ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही रेवेन्यू में भी करीब 6.5% की बढ़त देखने को मिली। हालांकि मार्जिन बिल्कुल फ्लैट देखने को मिले। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर और COO तरुण गर्ग। सर, शो में स्वागत है आपका। और नतीजे में देख रहा था कि नतीजे बहुत स्टेबल साइड पर देखने को मिले। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपकी ये जो नए रोल की शुरुआत हुई है बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि जैन मंथ में हमने देखा है कि हाईएस्ट एवर टोटल सेल्स के आंकड़े देखने को मिले और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी जैन मंथ का काफ़ी बढ़िया देखने को मिला। अब खास बात यह है कि यहाँ से ग्रोथ तो देखने को मिली है, लेकिन आउटलुक कैसा लग रहा है, खासतौर पर पैट और जो रेवेन्यू ग्रोथ है। साथ में आप देखें तो क्या लग रहा है, ये जो GST कट के बाद एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला था बिक्री में, ये आगे भी जारी रहेगा? तो देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन बधाइयों के लिए। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर भी है और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है HMIL को लीड करना। और अगर आप देखते हैं तो इस क्वार्टर की शुरुआत जनवरी से हुई है, जैसे आपने बताया कि सबसे ज़्यादा सेल हुई है हमारी हिस्टोरिक। और अगर आप देखते हैं GST 2.0 की वजह से जो बेनिफिट हुआ है कि SUVs तो पहले भी ग्रो कर रहे थे, लेकिन अभी हर सेगमेंट ग्रो करने लगा है। तो हमारी जो सेल थी, ऑरा में हाईएस्ट एवर सेल हुई, ऑफ कोर्स वेन्यू में हाईएस्ट एवर सेल हुई, क्रेटा के नंबर्स बहुत स्ट्रांग रहे। हर i20 हर मॉडल ने एक बहुत अच्छी ग्रोथ जो है वो प्राप्त की है। इस समय मोमेंटम एक अच्छा लग रहा है और कल तक बहुत अच्छा लग रहा था, और आज तो US टैरिफ की वजह से और भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आया है। तो मेरा ये मानना है कि हम काफ़ी हद तक ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं इस क्वार्टर के लिए वॉल्यूम्स से। और जब वॉल्यूम अच्छे हो तो इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली पॉजिटिव आता है प्रॉफिटेबिलिटी पे भी। एट द सेम टाइम कुछ जो चीज़ें हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, प्रेशियस मेटल है, उनको हमें नज़र रखनी पड़ेगी उनके ऊपर कि उनका क्या इम्पैक्ट आएगा। बट ओवरऑल सेंटिमेंट मैं ये कहूँगा कि कंटिन्यूसली इंप्रूव कर रहा है। ग्रोथ तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है, लेकिन मार्जिन्स बिल्कुल फ्लैट हैं। कोई ग्रोथ मार्जिन्स में देखने को नहीं मिली। 11.2% क्या है? क्या इसके पीछे कारण कमोडिटी इन्फ्लेशन है, जो कीमतें हमने बढ़ती हुई नजर आई, इसका कितना इम्पैक्ट रहा? और क्या मार्जिन्स बढ़ाने के लिए या फिर इस इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए आगे प्राइस हाइक हो सकती है? देखिए, ये एक चुनौती हमेशा से ही ऑटो OEM को रहती है, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस ज़्यादातर बढ़े ही रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं कि कोविड के बाद से। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि जब हमें ऐसा चैलेंज मिलता है, चुनौती मिलती है, तो हम लोग सब एकजुट होके कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम अपनी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर सकें। Hyundai इंडिया बहुत स्ट्रांग रहा है इसमें, और हम आगे भी ये प्रयास करते रहेंगे। कभी कभी लेकिन मजबूरी में प्राइस हाइक करना पड़ता है, जैसे हमें थोड़ा सा प्राइस हाइक हमें 1 जनवरी को करना पड़ा। तो आगे भी हम इस पर सूक्ष्म नज़र रखेंगे। और जैसे मैंने कहा, प्रयास तो ये रहेगा कि भाई हम प्राइस हाइक ना करें, और अनलेस कि हम लोग बिल्कुल ही कमोडिटी प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं। आज जिस तरह से रुपी में तेज़ी आई है और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में पैलेडियम एक्सेट्रा के रेट्स कम आए हैं, तो आई थिंक एक उम्मीद जगी है कि आगे शायद थोड़े से बिनाइन रहें कमोडिटी प्राइसेस, जिससे कि प्राइस इंक्रीज करने की ज़रूरत की कमी जो है वो हो सकती है। तो इसको हम देखेंगे। पिछले क्वार्टर यहाँ तक बात करें तो क्योंकि हमने 1 जनवरी 25 को प्राइस हाइक किया था, तो उसकी वजह से वो जो क्वार्टर पे इम्पैक्ट था वो कवर हो गया था। इम्पैक्ट तो यहाँ पर कवर होता हुआ नजर आया, लेकिन अब बिक्री में एक चीज़ की मॉनिटरेबल है कि यहाँ से एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ते हैं। तो क्वार्टर के दौरान एक्सपोर्ट्स कैसे रहे और इनका ओवरऑल सेल्स में कंट्रीब्यूशन फिलहाल कितना है?
तो देखिए बहुत ही अच्छा 21% का एक्सपोर्ट में ग्रोथ रहा हमारा, और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कंटिन्यूअसली बहुत अच्छा कर रहा है। इस पूरे साल अच्छा कर रहा है। इनफैक्ट साल के शुरू में हमने 7-8% ग्रोथ की भविष्यवाणी की थी, गाइडेंस दी थी, लेकिन अब ऑलमोस्ट हम 17-18% पे जा रहे हैं। जनवरी में भी हमने डबल डिजिट ग्रोथ किया है। तो मेरा ये मानना है कि एक्सपोर्ट एक बहुत ही अच्छा हमें परिणाम दे रहा है, और गोइंग फॉरवर्ड हमें बहुत पॉजिटिव सिग्नल मिल रहे हैं एक्सपोर्ट मार्केट से। तो ये कंटिन्यू कर सकता है कि जो ये ग्रोथ रेट है, डबल डिजिट ग्रोथ रेट एक्सपोर्ट्स में, हमारा ये उम्मीद है कि ये आगे भी कंटिन्यू कर सकता है। आगे भी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है, लेकिन पूरे ऑटो स्पेस में एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड रहता है कि एसयूवी और नॉन एसयूवी सेल्स, इसका मिक्स यहाँ पर कैसा रहा। जीएसटी कट के बाद हमने देखा है कि जो छोटी गाड़ियां यहाँ पर ट्रैक्शन बढ़ा है। क्या अपडेट्स हैं सर? ये बिल्कुल सही है आपकी बात, लेकिन हम लगभग जो हमारा रेशो है वो 65 से 70% के बीच में लगभग स्टेबलाइज हो चुका है। 67-68% पे ऑफकोर्स नई वेन्यू की वजह से थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई। एट द सेम टाइम जैसे मैंने आपको बताया कि ऑरा वगैरह की सेल में काफ़ी इंक्रीज आई है, बाकी मॉडल्स में भी इंक्रीज आया है। तो मुझे ऐसा फीलिंग है कि अब ये एसयूवी 67-68% पे स्टेबलाइज हो जाएगा, और ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमारे सारे सेगमेंट ग्रो करते हैं तो ये एक अच्छी बात है। जहाँ तक ओवरऑल टीआईवी की बात करें तो अभी भी कॉम्पैक्ट एसयूवी में ग्रोथ हो रही है। तो हमने ये देखने की कोशिश की, जनवरी से अगस्त जो कि प्री जीएसटी था, और सितंबर से दिसंबर जो कि पोस्ट जीएसटी था, उसमें अगर आप देखते हैं तो हैच का कंट्रीब्यूशन एक्चुअली 1% से कम हुआ है, और ये 1% कॉम्पैक्ट एसयूवी जो कि वेन्यू सेगमेंट है उसमें लगभग 0.9% बढ़ा है। तो अभी भी अगर आप देखते हैं ग्रोथ हायर कॉम्पैक्ट एसयूवी में हो रही है, जो कि Hyundai के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि हमारा एसयूवी कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का जैसे 54% है तो हमारा 67-68% है। तो वो हमें एक इनहेरेंट एडवांटेज मिलता है, प्लस नई वेन्यू की वजह से हमें एक एडवांटेज मिलता है। तो हम देखेंगे, क्योंकि हम हर सेगमेंट में हैं, और हम तैयार हैं कि अगर ग्रोथ ऑरा सेगमेंट में आती है, या न्यू सेगमेंट में आती है, या i20 सेगमेंट में आती है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है प्रोडक्शन की, हमारा ब्रांड बहुत स्ट्रांग है, और ऑफ कोर्स एसयूवी में तो हम कंटिन्यूस ग्रोथ कर ही रहे हैं, चाहे वो एक्स्टर है, चाहे वो क्रेटा है, चाहे वो न्यूस है, और चाहे वो वेन्यू है, नई वेन्यू है, जिसके 80 हर बुकिंग आई है हमें। और हम हमारी कोशिश है, प्रयास है हमारा कि किस तरह से हम इसकी सप्लाई और बढ़ा सकें। ऑफ कोर्स जनवरी में हाईएस्ट एवर वेन्यू की सेल हुई थी, जिसने हमें बहुत प्रोत्साहन दिया है। बहुत बेहतरीन सेल्स यहाँ पर देखने को मिली। शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, नतीजे और आगे ग्रोथ आउटलुक पर विस्तार से हमारे साथ चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। चलिए इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद सबसे खास तीनों खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड के बाद आपका स्वागत है। चलिए पोर्टफोलियो के रिकैप देख लेते हैं। सबसे पहले क्षितिजा जी का पोर्टफोलियो आएगा। सीसीएल प्रोडक्ट, ये स्टॉक चुना 1100 के टारगेट के लिए, 976 रुपए का स्टॉप लॉस है। वहीं अगर आप प्रदीप जी के पोर्टफोलियो में देखें तो यहाँ पर पहले सीसीएल प्रोडक्ट्स का परफॉर्मेंस दिखाता हूँ, 0.3% ऊपर चल रहा है। अब चलिए प्रदीप जी का पोर्टफोलियो देखते हैं, और इसमें जो ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं, सुंदरम फाइनेंस है, ऑयल इंडिया है, टारगेट स्टॉप लॉस स्क्रीन पर आ रहे हैं। परफॉर्मेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो परफॉर्मेंस के लिहाज से क्या कहता है सुंदरम फाइनेंस ऊपर, ऑयल इंडिया, क्या बात है, गजब, ऑलमोस्ट 1.5% का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। वहीं वीरल छेड़ा जी के पोर्टफोलियो को देखा जाएगा तो अपोलो हॉस्पिटल, ग्रैन्युअल्स और जिंदल स्टील, ये 3 आइडियाज़ हैं। अब इन तीनों आइडियाज़ का परफॉर्मेंस आपको कहता है ग्रैन्युल्स नीचे आ गया आधे प्रतिशत, जिंदल स्टील ये भी नीचे आया है, अपोलो हॉस्पिटल थोड़ा सा ऊपर है। लेकिन अब जिसका इंतजार है आपको, फाइनल परफॉर्मेंस क्या कहती है तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का, तो देखिए क्षितिजा साल्वी का पोर्टफोलियो 9.2% ऊपर, प्रदीप जी का पोर्टफोलियो तो यहीं रोक दीजिए, क्या गजब परफॉर्मेंस, कॉन्ग्रेचुलेशन, 17.5% है। अब इस गेन को बरकरार रखा, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है अब यहाँ से। वीरल छेड़ा जी का पोर्टफोलियो 14% ऊपर है। चलिए आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये कन्विक्शन वाले बहुत शानदार आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ इस खेल में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे सीएनबीसी आवाज़ के साथ। नमस्कार।